उनका श्रेय होता तो मैं उनका नाम लेता, मुझे उनके कोई चिढ़ नहीं है। मैं समझता हूँ उनका कोई योगदान ज़्यादा बड़े परिवार के मुखिया का जाता है। हमारे मुखिया राव इंद्रजीत जी हैं। राव इंद्रजीत को जब श्रेय हमने दे दिया तो दूसरी बात शुरू होती। सभी की इच्छा है तो मेरी भी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूँ। चुनाव में उम्मीदवार वही रहेंगे। उन्हीं को टिकट देगी भाजपा, उन्हीं को भाजपा दे रही है। और मोदी जी जब आए तो मोदी जी अपना मित्र कह गए, वो इशारा आप समझो। निर्वाचन आयोग ने बेशक अभी लोकसभा चुनाव की तारीख निर्धारित नहीं की है। भाजपा ने भले ही अपनी टिकट नहीं बांटी है, लेकिन पूर्व मंत्री जसवंत बावल ने दावा कर दिया है कि गुरुग्राम लोकसभा से तो राव इंद्रजीत सिंह की ही भाजपा से टिकट फाइनल हो गई है। पूर्व मंत्री जी ने तो राव के पक्ष में प्रचार की रूपरेखा भी तैयार करनी शुरू कर दी है। उन्होंने बुधवार को कार्यकर्ताओं की बैठक अपने आवास पर बुला ली। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जसवंत सिंह बावल ने पत्रकारों से बातचीत में खुद को भी बावल विधानसभा सीट से टिकट का दावेदार बताया है। जसवंत बावल का कहना है कि मोदी के राव को मित्र कहना ही उनकी टिकट की गारंटी है। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया है कि इस बार सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी गुरुग्राम लोकसभा सीट से ही बनेगा। पूर्व मंत्री की राजनीतिक भविष्यवाणियां कितनी सटीक रहेंगी यह तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन उनका यह प्रयास और दावे पूर्व मंत्री को जरूर लाभ देने वाले हैं, इतना तय है। देखो, जब मुख्यमंत्री जी का जलसा 15 में जब बावड़ में हुआ था, उस समय सबसे पहले मांग ही राव इंद्रजीत जी ने की थी कि भैया एम्स बनना चाहिए। उस समय क्योंकि लोगों ने, विपक्ष खासकर विपक्ष के लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा जुमला है और लोगों को भ्रमित करने का काम है। ये ठीक है कि थोड़ा डिले हो गया। राव इंद्रजीत जी का नेतृत्व रहा, मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व रहा, हाईकमांड का नेतृत्व रहा। तो राव इंद्रजीत जी क्योंकि बड़े नेता हैं तो परिवार में जो काम करता है, श्रेय की बात है तो राव इंद्रजीत को जाएगी, क्यों सभी उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री का, और अगर बात अनाउंस की बात करें तो सहकारिता मंत्री और 11 विधायक की तरफ से मांग पत्र रखा गया था। अगर उनका श्रेय होता तो मैं उनका नाम लेता, मुझे उनके कोई चिढ़ नहीं है। मैं समझता हूँ उनका कोई योगदान ज़्यादा है नहीं। राव इंद्रजीत का जब श्रेय आ गया तो वो उन्हीं के नेतृत्व में सभी काम कर रहे हैं, हम भी उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अब मैं कहूँ जी मेरा श्रेय है तो श्रेय तो बड़े परिवार के मुखिया का जाता है। हमारे मुखिया राव इंद्रजीत जी हैं। राव इंद्रजीत को जब श्रेय हमने दे दिया तो दूसरी बात शुरू होती नहीं। अभी टिकट की मांग मैंने की नहीं है। नहीं, अभी आप कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा कि एमपी चुनाव की तैयारियों के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए, उसके बाद जब एमपी चुनाव हो जाएंगे तो मैं आपको बुला के अपनी बात रखूंगा। क्यों सभी का मन है, क्यों मैं भी राजनीति में हूँ, कोई ये तो है नहीं कोई बिजनेस परिवार में हूँ, राजनीतिक परिवार हूँ। मैं, मेरे पिता जो राम प्रसाद जी एमएलए रहे, 2 पीढ़ी लोगों ने हमें बढ़ाया, 2 पीढ़ी मैं समझता हूँ कोई भी नहीं बन पाया मेरे परिवार के अलावा। तो सभी की इच्छा है तो मेरी भी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूँ। तो एमपी चुनाव के बाद आपको बुला के साथियों से सलाह करके और चुनाव की तैयारी जब करेंगे आपको बुलाएंगे। भाजपा का वोट बैंक देखो, किसी एक व्यक्ति के वजह से भाजपा का वोट बैंक नहीं है। राव इंद्रजीत अपने आप में बड़े एक नेता हैं और उनका एक बड़ा नाम है, और उन्हीं के नाम का सहारा लेके हम लोगों के बीच जाएंगे। और मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत का चेहरा, राव इंद्रजीत का जबान, राव इंद्रजीत की शराफत और ईमानदारी और उनका 40 साल का बेदाग राजनीतिक चरित्र, वो सारी चीज़ें हमें फ़ायदा मिलेगी और हम सभी मिल के काम करेंगे। और मुझे लगता नहीं कि किसी एक व्यक्ति का जो विरोध आप जो कहते हो उसके विरोध से कोई किसी पार्टी के वजह का, पार्टी पे, नेतृत्व पे, राव इंद्रजीत पे, उन पे फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ फर्क कोई नहीं पड़ेगा इसमें। मंत्री जी, हम मान लें कि आज से आपकी भी चुनावी तैयारी शुरू हो रही है। देखो, जब मैं अपनी चुनावी तैयारी करूंगा तो मैं आपको बुलाऊंगा चुनाव। अब तो फिलहाल एमपी चुनाव की हम तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरह एक जो हमने टारगेट खासकर हमने लिया है कि बावड़ से पिछली बार से ज़्यादा वोटों से राव इंद्रजीत सिंह को जिता के भेजें। अभी चुनाव लोकसभा के हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो उस समय
मैं आपको सारी बातें बताऊंगा और मान दावेदार के चलो दावेदार तो हैं आप। मैं दावेदार रहूंगा, 100% रहूंगा। और जो चुनाव टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पे देती है, नेताओं से पूछ के देती है। बड़े नेता जिसमें राव इंद्रजीत भी शामिल है, मुख्यमंत्री भी शामिल है, हाईकमांड भी है, वो कई चीज़ देख के टिकट देते हैं। और मैं पूरा आशावादी हूँ। एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है, कुछ अधिकारी पकड़े भी गए हैं और ये सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। तो वो जो एंटी करप्शन ब्यूरो के शत्रुजीत कपूर जी हैं, जो डीजीपी हरियाणा भी हैं, वो भी बड़े ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भी जीरो टॉलरेंस पे है, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। राव इंद्रजीत भी जीरो टॉलरेंस पे चलते हैं, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। जब उनकी नेतृत्व की कोई ईमानदारी पे शक नहीं कर सकता, तो जो गुनाहगार हैं, मैं समझता हूँ सारे आएंगे, चाहे कोई कितना बड़ा छोटा हो, कितना बड़ा कोई, वो सभी। चुनाव कमेटी का गठन हुआ है तो उसकी घोषणा के बाद में राव इंद्रजीत सिंह साहब का भी नाम आया है उसमें, तो क्या वो उम्मीदवार फिर दोबारा होंगे लोकसभा, क्या मानते हैं आप? 100% चुनाव में उम्मीदवार वही रहेंगे। उन्हीं को टिकट देगी भाजपा, उन्हीं को भाजपा दे रही है। और मोदी जी जब आए तो मोदी जी अपना मित्र कह गए, वो इशारा आप समझो, इशारा समझो। वो उम्मीदवार 100% है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनाव इलेक्शन कमेटी बनाई है, क्योंकि वो बड़े सीनियर नेता है, तो उसमें नाम तो उनका आना ही था। कोई आश्चर्य या अचंभे की बात वो नहीं है, बड़े नेता है।